नमस्कार। आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। मेरे साथ है यंग इंजीनियर मुजम्मिल शेख जी, और जिन्होंने हालांकि इस फील्ड में काम करने को बहुत अच्छी तरह से शुरुआत की है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं। तो उनकी आज तक का वो सफ़र कैसा रहा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन सब के बारे में बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के साथ उनके साथ बातें करेंगे। तो सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, मतलब आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, कि जिनसे आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा। क्या बताएंगे इस सब के बारे में? मैं प्रॉपर रहने वाला तो फिलहाल सेलू का ही हूँ। और मैं स्कूल में यहीं पर सेलू के अंदर ही था, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल के अंदर। उसके बाद नूतन महाविद्यालय से मेरा 11th 12th हुआ। उसके बाद जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड है, इस फील्ड में मेरे एक बड़े भाई है, सुलभ भाव, चचेरे भाई, उन भी इसी फील्ड में है। उनके थ्रू मैं इस फील्ड में आया। और परवनी से मैंने श्री शिवाजी पॉलिटेक्निक से पहले डिप्लोमा किया। उसके बाद उसी कॉलेज से डिग्री भी की। और 2019 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। और 2024 में मेरी डिग्री कंप्लीट क्या बात है। तो ये तो रहा अभी तक का एजुकेशनल हुई। सफर, ऐसा एजुकेशनल बोलेंगे, सपोर्ट। या पढ़ाई कैसी रही आपकी? अब पूछना चाहूंगा कि आपका पहला प्रोजेक्ट, क्योंकि ऐसा रहता है कि जब तक अपन थ्योरेटिकल पढ़ते रहते हैं तब तक थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, लेकिन जी जब फील्ड पे करने की बारी आती है तब थोड़ा सा टेंशन प्रेशर आ जाता है। जी। तो दो तीन सवाल है कि एक तो आपको पहला प्रोजेक्ट कौन सा मिला, कैसे मिला, कब मिला, और जब आप पहला कदम वहां पे रखे तो आप कैसे वो हैंडल किए पूरे सिचुएशन को, क्या बताएंगे? मैं 2019 के अंदर जब मैं डिप्लोमा फाइनल किया, उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए औरंगाबाद गया था। मतलब मुझे ऑटो कैड, रिविट, स्केचअप, ये सॉफ्टवेयर्स भी सीखने थे। उसके लिए मैं औरंगाबाद गया था। उसी टाइम पर मैं प्रैक्टिस के लिए भी गया था। हमारे एक सर है, आदिल सर बोलकर, एमी स्ट्रक्चर है वो, उनके पास मैं प्रैक्टिस को था। जब वहाँ से मैं रिटर्न आया सेलू, तो मैं लगभग मार्च के करीब सेलू के अंदर वापस आया था। और यहाँ पर आते ही लॉकडाउन लग चुका था। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर लॉकडाउन लग चुका था। लॉकडाउन जब समाप्त हुआ, उसके बाद मुझे एक पहला प्रोजेक्ट आया था परवनी के अंदर। एक हमारे वो वालिद साहब के नज़दीकी दोस्त है, उनका 3D और प्लानिंग का डिज़ाइन आया था। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा वही था, ओके। जो कि मासूम कॉलोनी के अंदर मैंने किया था। वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था, जो कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हमने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। वाह। तो वैसे लॉकडाउन लग गया और आपका वैसे ओपन हो गया मार्केट, हाँ, ऐसा बोलेंगे ऐसा हो कि गया। वहां से शुरुआत की। चलो अब कुछ टेक्निकल सवाल के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि इस फील्ड जहाँ पे अपने एरिया में काम कर रहे हैं, सेलू या परभणी, हाँ हाँ, तो वहाँ पे अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा ओके। है। तो ऐसे अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि जी अगर उनसे कोई बड़ी गलती हो गई जी। तो आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? सर, उसके लिए तो जो अपनी जो प्लानिंग रहती है, हम्म। प्लानिंग को एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करते, जैसे अपना जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, जो अपने कंक्रीट के रेशोज है, हर चीज़ है, इसको फॉलो अप लेते। उसके बेसिस पे, उसी के बेसिस पे लेबर्स को अपन काम समझाते, पूरा डिटेल में उनको वर्क समझाते। उसके बाद अपन उनसे काम कराते। और ज़्यादातर कोशिश करते कि अपने अंडर में काम हो। हम्म। ज़्यादातर कोशिश यही रहती है। तो उस हिसाब से अपना जो प्रोजेक्ट का काम है, वो भी काम अच्छे से होता। और लेबर्स भी कोऑपरेट करते। और ओके। लेबर्स भी थोड़ा, उनको भी समझ में आ जाता। आपने जैसे बताया अभी प्लान के से वो काम करना, तो अगला सवाल वही है प्लान का। तो प्लान है, डिजाइन है, जो सबसे पहला स्टेप है सिविल इंजीनियरिंग का। हम्म। तो इसको आप इम्पोर्टेंस कितना देते हो, और उसके ऊपर काम कैसे करते हो प्लान इस फेज पे? सर, प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो प्लानिंग ही है। हम्म। पहले प्लानिंग करते, उसके बाद स्ट्रक्चर डिज़ाइन रेडी करते। हम्म। और जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो रहता है, उसी बेसिस पर आगे काम चलता है। बाद ओके। में जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो लेबर है, उनको पूरा डिटेलिंग वगैरह सब समझाने के बाद कॉलम पोजीशनिंग, रेनफोर्समेंट की पोजीशन, अलाइनमेंट, ये सब समझाने के बाद इसी के बेसिस पे आगे काम होता है। ओके। अब दूसरा सवाल है, आप रेसिडेंशियल में भी काम करते हैं, अच्छा। तो उसमें आपने बहुत बार कस्टमर से एक डायलॉग सुना होगा कि मेरा बजट बहुत कम है जी और जी। मुझे इसी बजट में पूरा घर बिठा के दो। तो आप क्वालिटी और बजट ये दोनों को बैलेंस कैसे करते हो उस वक्त जब ऐसा कस्टमर कोई बोलता है तब? सर, जब कस्टमर अगर से हमारे से ऐसी रिक्वायरमेंट करता है कि भाई मेरा बजट कम है,
तो हम उसमें क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन उसके लिए हम एक चीज करते कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके दे देते कंस्ट्रक्शन में। जैसा कि प्लिंथ लेवल हो गया, स्लैब लेवल के बाद सिविल वर्क कंप्लीट करवा के देते। तो इस हिसाब से उनको स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट भी बता देते और कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है वो भी बता देते। तो उस हिसाब से उनका बजट भी एडजस्ट हो जाता है, तो उसमें हम्म, क्वालिटी भी कंप्रोमाइज नहीं होती और उनका काम भी बेस्ट हो जाता है। ओके। अब दूसरा सवाल थोड़ा इससे अलग है। वो है कि आप परभणी में काम कर रहे हैं, इंजीनियर है, यंग है, तो इन दो तीन सवाल इससे जुड़े पैरामीटर से जुड़ा एक सवाल है। अगर परभणी के डेवलपमेंट का विजन ऐसा आपको पूछा जाए परभणी डिस्ट्रिक्ट का, तो आपके मन में कौन से ऐसे मुद्दे आते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर आते हैं, कौन से ऐसे फील्ड आते हैं जिसके ऊपर आप काम करना चाहिए अगर परभणी को अपने को पुणे मुंबई जैसा आगे अगर लेके जाना है? स्मार्ट सिटी टाइप। हाँ, स्मार्ट सिटी टाइप। तो कौन से फील्ड पे काम करना चाहिए अब आने वाले 10-15 साल में, ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है सर कि सबसे पहले हमारे पास जो दिक्कत है वो हॉस्पिटल्स की दिक्कत। ओके। अपने पास के जो हॉस्पिटल एरियाज है वो बरोबर नहीं है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद परभणी के अंदर रोड और नाली की सबसे बड़ी दिक्कत है, वो भी ठीक करना ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो लाइन है, जो इलेक्ट्रिक पोल है, वायरिंग है, वो भी स्टेबल नहीं है अपने पास, तो उसको भी ठीक करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हैं और डेवलपमेंट के अंदर बाकी चीज़ें तो चल ही रही है। ओके, तो उसमें इलेक्ट्रिकल है, एक आपने जैसे बताया हॉस्पिटल का, एक आपने बहुत हॉस्पिटल्स। बड़ा पॉइंट बताया। अगर ये दो चार पॉइंट्स पे अगर काम करना है तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, ऐसा आपको लगता है, तब चूंकि ये सुविधा फैसिलिटी परभणी में जल्दी आए? गवर्नमेंट ने जैसे कि हॉस्पिटल्स है उसके रिलेटेड एक ही चीज़ है कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर वर्कमैनशिप है उसे बढ़ाना पड़ेगा, फैसिलिटीज बढ़ाने पड़ेंगे और इक्विपमेंट्स अवेलेबल करा कर देना पड़ेगा, तो ओके, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके। दूसरा इस और हाँ, जो नाली है, हाँ, जैसा कि नाली के वर्क से सेलू के अंदर तो तकरीबन डेवलपमेंट हो चुका है। सेलू में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है अभी तक, लेकिन जो परभनी है अभी आज भी परभनी डेवलपमेंट में रोड्स नाली के मामले में बहुत पीछे है। हम्म, तो वहाँ पर रोड नाली के लिए वहाँ के जो नेता है, जो पॉलिटिशियंस है, उनको उस बारे में फिक्र करनी चाहिए। ओके। उन- दूसरा इस फील्ड में जो अब नए आपके दोस्त आ रहे हैं, जूनियर्स आ रहे हैं, जो पहला कदम रख रहे हैं बच्चे इस फील्ड में, उनको आप एक दोस्त के नाते क्या सलाह देंगे इस फील्ड से आने से पहले? अ, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस फील्ड के ताल्लुक से मैंने जो अब तक सीखा वो एक ही है कि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतने ज़्यादा काबिल बनोगे। क्या उतना बात है। ज़्यादा जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा आप उतने अच्छे से वर्क कर सकेंगे फील्ड के ऊपर। जैसे वो कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन हाँ, परफेक्ट। प्रैक्टिस तो मेक्स मैन जितना परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट आप परफेक्ट उसमें हो होते जाओगे। जाएंगे। क्या बात। दूसरा, इतने प्रोजेक्ट करने के बाद कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट बता पाएंगे जो थोड़ा आइकॉनिक है आपका, या जो करते हुए आपको एक अलग खुशी हुई, आपने कुछ अलग किया बाकी प्रोजेक्ट से, ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट? रिसेंट में सर हमने एक प्रोजेक्ट किया जो जिसका मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। वो प्रोजेक्ट मैंने फर्स्ट टाइम किया और एमआईडीसी की जो रियल इस्टेट एमआईडीसी की प्लॉटिंग है, लेआउट है, हम्म। उसकी एक कमान बिल्ड करना थी हमको, अच्छा। जो 18 मीटर रोड के ऊपर थी। हम्म। तो जो उसका स्पैन था कॉलम टू कॉलम वो 40 फीट का स्पैन था। तो वो मैंने प्रोजेक्ट अभी रिसेंट में कंप्लीट किया गंगाखेड़ रोड के ऊपर, पोखरनी पाटे के पास में, बस में। नज़दीक में। तो वो मेरे लिए एक आइकॉनिक था वाह। और वो मैंने फर्स्ट टाइम किया। वेरी गुड। हाँ, तो वो मैंने प्रोजेक्ट भी पहली बार किया और वो कंप्लीट भी हो गया क्या बात है। अच्छे से। दूसरा ऐसा और पूछ। हाँ। और दूसरी एक और चीज, बड़ी चीज ये है सर कि वहां पर हमने जो स्टील यूज किया वो भी आइकॉन ही यूज क्या किया बात हुआ है, है। क्या बात है, तो सच में वो आइकॉनिक हाँ, प्रोजेक्ट बन वो भी गया। आइकॉनिक ही बन आइकॉन गया उसका। स्टील यूज किया इसलिए। दूसरा पूछना चाहूंगा, जब कंस्ट्रक्शन में आप स्टील सिलेक्ट करते हो तो आप कौन से पैरामीटर देखते हो और फिर डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज करना चाहिए? सर उसके अंदर कैसा है, जो गवर्नमेंट ने हमको दिया हुआ है हम्म। आईएसआई सर्टिफिकेशन, तो उस हिसाब से उसी पैरामीटर में हम ज़्यादातर कोशिश करते कि स्टील सेलेक्ट करें। और दूसरा, जो स्ट्रक्चर डिजाइनर जो रेफरेंस देते उस बेसिस पर एक कंसिडर किया जाता कि स्टील कौन सा सेलेक्ट करना है। ओके। और आइकॉन स्टील तो आप यूज करते ही हो। करते फिर ही। अब उसकी सर्विस के बारे में और उसके प्रोडक्ट के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे, फीडबैक तो? सर जैसा कि मैं पर्सनली मैंने आइकॉन स्टील यूज़ किया, हम्म। तो मुझे अब तक कुछ शिकायत नहीं आई। वाह। प्रोडक्ट आपका अच्छा है हम्म। और हर जगह अवेलेबल मिल जाता है। वाह।
तो ये है इंजीनियर मुजम्मिल शेख जी। और जैसे मैंने बताया कि अभी उन्होंने करियर का फर्स्ट स्टेप में लिया है। फर्स्ट कदम तो पहला कदम तो हो गया है, लेकिन उन्होंने जैसे खुद ने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना वो प्रोजेक्ट आगे करते जाएंगे उतने और परफेक्ट होते जाएंगे, और फ्यूचर में अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, उसमें भी आइकॉन स्टील आप यूज करें। ये दोनों शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच।